23 अगस्त 2023 को चांद पर भिड़ेंगे दो चंद्रयान, एक भारतीय और एक रूसी। अब एक ही दिन उतरेंगे दो चंद्रयान, एक भारत का और एक रूस का। भारत का चंद्रयान चंद्रयान 3 और रूस का चंद्रयान लूना 25। जी हां दोस्तों, अमूमन यही तारीख निकलकर सामने आ रही है जो डिटेल्स शेयर की है रोसकॉस्मोस ने। जी हां दोस्तों, रशियन स्पेस एजेंसी ने बता दिया है 5 दिन चांद पर पहुंचने के लगेंगे और 5 से 7 दिन उतरने के लगेंगे। तारीख है लॉन्च की 11 तारीख, तो कोलाइड करने वाली है 23 अगस्त को। तो या तो चंद्रयान 3 से पहले उतर जाएगा लूना 25 या ठीक उसी दिन उतरेगा जिस दिन चंद्रयान 3 उतरने वाला है। तो भिड़ंत दिखेगी चंद्रमा पर 23 अगस्त को। पर उससे पहले जान लेते हैं कि ये लूना 25 जो है वो कितना अलग है, कैसे अलग है चंद्रयान 3 से, और ऐसा कौन सा कारनामा वो करने वाला है जो 47 साल बाद रशिया का नाम फिर से रोशन कर देगा स्पेस रेस में। 950 किलोग्राम का है ये लैंडर इसका, जो लूना 25 का है। जी हाँ दोस्तों, लूना 25 एक लैंडर मिशन है, इसके साथ कोई रोवर नहीं भेजा गया है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे 1 साल तक काम करेगा, जबकि हमारा चंद्रयान 3 जो है ये पूरा मिशन सिर्फ 14 दिनों का है, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसका लैंडर जो है वो काफी एडवांस्ड है दोस्तों। इसमें एक 1.6 मीटर लॉन्ग लूनर रोबोटिक आर्म, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LRA कहा जाता है, लूनर मैनिपुलेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो लगा हुआ है। एक हाथ लगा हुआ है, रोबोटिक हाथ लगा हुआ है, जो कि लूनर जो सॉइल है, जो लूनर जमीन है, वहां की जो धरती है चंद्रमा की, उसमें 20 से 30 सेंटीमीटर तक अपना स्कूप घुसाएगा और लगभग 170 ग्राम 170 क्यूबिक जो बोले मटेरियल, जो रेगोलिथ है चंद्रमा के सरफेस में जो मिट्टी पाई जाती है, उसे उठाएगा अपने हाथों से और उस सैंपल को पूरी तरीके से एनालाइज करेगा। कैसे एनालाइज करेगा ये भी बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, क्यों ये हम बता रहे हैं कि 23 अगस्त को ये बड़ा भिड़ंत होने वाला है। एड्रॉन LR ये इसके साथ भेजा गया है, ADRON। ये गामा रे न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि वहां के रेगोलिथ को स्टडी करेगा। ना मालूम हो आपको तो बता दें, लूना 25 रशिया का जो चंद्रयान है वो भी साउथ पोल की ओर जा रहा है, यानी कि चंद्रमा की साउथ पोल में, जहां चंद्रयान 3 भी उतरने वाला है। सोचिए जरा, एक ही दिन एक ही जगह, साउथ पोल है, वहां का ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का। तो वहां पर जो चार्ज पार्टिकल्स, देखिए सूर्य जो है जब अपना रेडिएशन फेंकता है, जो अपनी लाइट फेंकता है, उसके साथ रेडिएशंस भी आती हैं, और चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, बेहद थिन है, समझ लीजिए है ही नहीं चंद्रमा पर, तो वहां पर जो उसकी रेडिएशन से जो चीजें, जो वहां पे पार्टिकल्स हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं। तो उन्हें स्टडी करेगा पोलर एक्सोस्फीयर में किस किस्म के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मौजूद होते हैं, क्योंकि अगर वहां पर बेस बनानी है तो इस बारे में जानकारी होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि रेडिएशन एक खतरनाक चीज है जो अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और धरती में ओजोन लेयर की वजह से हम सब सेफ हैं। अगर वो ना रहे तो ये रेडिएशन हम सबको कैंसर दे सकती है। आगे सुनिए, LISTV RPM ये एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है और ये मेजर करेगा वहां पर सरफेस वाटर कितनी है, हाइड्रोक्सिल एटम जो है वो कितने हैं वहां पर, ये चेक करेगा वहां पर। तो पानी का जो है प्रेजेंस, उसको खोजना, ये सबसे बड़ा इसका मिशन है लूना 25 का। LASMALR लास्मा LR मास स्पेक्ट्रोमीटर लेजर इक्विपमेंट है ये, और ये कंपोजिशन चेक करेगा रेगोलिथ का, किसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, मेटल्स वगैरह मौजूद है। PML डिक्टेटर है, ये स्टडी करेगा, यानी कि ध्रुव के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। STSL है जो कि पैनोरामिक और लोकल इमेजिंग सिस्टम है, फोटोग्राफ्स वगैरह खींचेगा, वीडियोस वगैरह खींचेगा और धरती पर भेजेगा रशियन स्पेस स्टेशन में। थर्मो L ये जो है रेगोलिथ की थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा, यानी कि जैसे हमारी मिट्टी है, इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो गर्म होती है, कितने देर में ठंडी होती है, कितने देर में गर्म होती है, इसको स्टडी करेगा जो ये थर्मो L जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है लूना 25 के अंदर। देखिए, अगर वहां पर बेस बनानी है तो वहां की मिट्टी की हर चीज को समझना होगा, कितनी जल्दी गर्म होती है, कितनी जल्दी ठंडी होती है, ये सब चीज समझना जरूरी होगा वहां पर। अब आपको बता दें, जो डेटा ट्रांसमिशन रेट इन्होंने सोचा है होगा लूना 25 का, वो है 4 मेगाबिट्स प्रति सेकंड। इस दर से ये डेटा ट्रांसफर कर पाएगा, यानी कि फोटो भेजनी है, वीडियोस भेजनी है, कमांड सेंटर से कमांड लेनी है या देनी है, तो ये वहां से ऑपरेट करेगा। तो देखिए, काफी एडवांस्ड है इसका जो लैंडर है, क्योंकि ये रोवर नहीं भेज रहे थे तो इन्होंने लैंडर में ही एक आर्म लगा दी है, LRM, जो हमने आपको बताया
एक लूनर मैनिपुलेटर कॉम्प्लेक्स है, उसमें लगी हुई है लूनर रोबोटिक आर्म 1.6 मीटर की, और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने हाथ से लेगा और उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मशीन्स हैं उसके द्वारा वो चेकिंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसमें 4 लेग्स हैं और नीचे एक जो प्रोपेलेंट जो फ्यूल भरने के उसमें रखा हुआ है, एक चेंबर लगा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि लूना 25 को रशिया ने आज से 47 साल पहले इसने लास्ट लॉन्च किया था। लूना 24 47 साल बाद लॉन्च कर रहा है लूना 25। तो उसका एक मेन उद्देश्य है कि एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, साउथ पोल में कर सकता है करके। ये जो है लूना 25 का ये मिशन है। दिक्कत ये है कि ये 23 अगस्त को ही उसी जगह पे उतरने वाला है जहां पर हमारा चंद्रयान 3 उतरने वाला है। अब सबसे बड़ी बात, जरा सा भी अब सबसे बड़ी बात, 23 अगस्त को ये दोनों वहां पहुंच तो रहे हैं, लेकिन देखिए एक्सप्लोरेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एक है साइट कौन सी आप चुन रहे हैं। तो साइट इन्होंने साउथ पोल की चुनी तो है, पर साउथ पोल में कहां चुन रहे हैं? साउथ पोल में तो चंद्रयान 3 भी जा रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो लैंडिंग के वक्त क्या दोनों आपस में टकरा सकते हैं? क्या टकराने की गुंजाइश है? क्या है एग्जैक्ट लोकेशन चंद्रयान 3 के उतरने का लैंडिंग साइट, और क्या है लूना 25 के उतरने की एग्जैक्ट लैंडिंग साइट? इसके लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे कि इनके बीच में क्या आपस में टक्कर हो सकती है। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात जो हमको बताएं वो ये कि अब इनके बीच में कंपैरिजन अगर हम करें तो इसके पास लैंडर तो है पर रोवर नहीं है लूना 25 के पास, जबकि चंद्रयान 3 के पास में एक रोवर भी है। और रोवर मतलब सीधी सी बात है मोबिलिटी, और मोबिलिटी है मतलब एक्सप्लोरेशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा, खोज का काम बड़ी आसानी से हो पाएगा, ज्यादा दूरी तक रेंज बढ़ जाती है रोवर की प्रेजेंस से। अब भारत का जो प्रज्ञान रोवर है जो विक्रम 3 लैंडर से बाहर निकलेगा वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, और चांसेस हैं कि वो रोवर जो है उस इलाके तक भी पहुंच सकता है जहां पर पानी मौजूद है। और उसके बाद चलो ठीक है, अगर ऐसा हो गया, लूना 25 पहले भी उतर गया चंद्रयान 3 से, लेकिन उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं इस क्षेत्र में, रोवर नहीं उसके पास में, तो रोवर प्रज्ञान जो है वो आगे बढ़ करके जमी हुई बर्फ की अगर फोटोग्राफ खींच सकता है या वहां से कुछ सैंपल ले सकता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो इतिहास बनना था वो बन जाएगा। ये बात आप मान के चलिए। तो अभी भी जो बैटल है वो पूरी तरीके से हारी नहीं गई, और हम ये कंफर्म कह भी नहीं सकते कि लूना 25 101% उतर ही जाएगा। इसी साल की बात बताएं आपको, अप्रैल की, तो जाक्सा ने जो भेजा था, जाक्सा स्पेस एजेंसी जापान की है, उसने जो भेजा था लैंडर मून में काफी एडवांस था, काफी परिष्कृत था, लेकिन वो उतर नहीं पाया सक्सेसफुली। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि लूना 25 हरा ही देगा चंद्रयान 3 को, लेकिन इतना श्योर है कि क्योंकि प्रज्ञान है हमारे पास, हमारे लैंडर के पास, तो हमारे ज्यादा चांसेस है वहां पर पानी को खोजने के, जबकि पानी को खोजना एक बड़ा उद्देश्य है लूना 25 का। तो अब देखना यह है कि क्या होता है, कौन सा देश पहले सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है साउथ पोल ऑफ द मून में और बन जाता है दुनिया का सबसे पहला देश जिसने साउथ पोल ऑफ मून में लैंडिंग सक्सेसफुली की है। ये देखना होगा 23 तारीख को, तो याद रखिएगा ये तारीख बहुत अहम है। अब आगे अगले वीडियो में हम समझते हैं कि क्या ये दोनों, क्योंकि एक ही रीजन में जा रहे हैं और काफी तेजी से आएगा जो लूना 25 मिशन है, इसकी स्पीड काफी तेज है, महज 12 दिन में, मैक्सिमम 12 दिन है, मिनिमम तो 10 दिन है इसके, ये पहुंच जाएगा। 11 तारीख को निकलेगा और पहुंच जाएगा, 23 तारीख को तो कंफर्म पहुंच जाएगा, 21 को भी पहुंच सकता है, 22 को भी पहुंच सकता है। 5 से 7 दिन उन्होंने बताया है, ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये नीचे उतरने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या इन दोनों के बीच में कोलिजन हो सकता है, क्या टकराव हो सकता है लैंडिंग के वक्त? ये बात हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो मिलिए अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए।